जी डेयर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का फर्स्ट लॉ है और ये एक्सप्लेन करता है इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड को। इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम अप्लाई करते हैं उसमें जो चीज़ हम लर्न करते हैं ना, बुनियादी इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर एक इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस होगा, उसमें एक ट्रेड को कंट्रोल करने वाले दो अलील अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो जिस वक्त गैमीट फार्मेशन का प्रोसेस होगा तो वो दो अलील एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिविजुअल होगा डिप्लॉयड, गैमीट तो होंगे हैप्लॉयड, तो ज़ाहिर उसमें दो अलील तो नहीं जा सकते, सिंगल जा सकता है। तो एनी वन अलील विल बी ट्रांसफर्ड टू दी गैमीट। लिहाजा अलील्स को जो इंडिविजुअल में इकट्ठे थे सेग्रीगेट होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। आगे फिर हम जो है इसकी हम डिटेल की तरफ चलते हैं मेंडेलियन वर्क से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मेंडल के दो लॉज हैं। अब इनमें जो बेसिक यानी कि कंसेप्चुअल पॉइंट है वो जो आपने याद रखना है वो ये है, जहाँ पे हम किसी प्लांट एनिमल वगैरह की सिंगल ट्रेट की इनहेरिटेंस को फॉलो करना चाहें ना, एक वक्त में एक ट्रेट जो है ना उसकी इनहेरिटेंस कैसे चलती है, तो वहाँ पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जहाँ पे दो मुख्तलिफ ट्रेट्स की जो इनहेरिटेंस है वो आप एक वक्त में फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जहाँ पे दो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस एक वक्त में या दो से ज़्यादा की, तो वो होगी वहाँ पे लॉ ऑफ अप्लाई हो जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंगल ट्रेड की इनहेरिटेंस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है। अब देखेंगे यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं वो ज़ाहिर मेंडेलियन जेनेटिक्स हैं, तो मेंडल ने जो डिवाइस किया है ना मैकेनिज्म, उसके मुताबिक यानी कि हम जो है देखते हैं जो उसका रिसर्च वर्क था उसके मुताबिक हम बात को मतलब लेके चलते हैं। अदरवाइज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो तमाम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होता है, ह्यूमंस पे भी अप्लाई होता है और एनिमल्स पे भी अप्लाई होता है। तो इसमें एक सिंगल ट्रेड जो है ना वो हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे सीड शेप। मेंडल ने आपको पता है ना 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, पेयर्स ऑफ ट्रेड्स को फॉलो किया था, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप वगैरह। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं सीड शेप की। सीड शेप में उसने दो वैरायटियाँ देखी थी, यानी कि कुछ राउंड सीड्स थे, कुछ रिंकल्ड यानी कि झरीदार थे, उसके ऊपर लाइनिंग लाइनिंग से थी। तो अब जो है ना यहाँ एक सिंगल ट्रेड जो है ना उसकी इनहेरिटेंस फॉर एग्जांपल मेंडल ने कैसे फॉलो की, सीड शेप की इनहेरिटेंस जो है ना कैसे चली, इसकी तरफ हम चलते हैं। अब पहले पहले डेफिनेशन देखेंगे। अब देखेंगे डेफिनेशन क्या है, दी टू को एग्जिस्टिंग अलील्स, को एग्जिस्टिंग मतलब साथ साथ मौजूद अलील्स, फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल में दो मुख्तलिफ जो वराइटियाँ हैं ना उनके अलील्स, एक ट्रेट की जो दो वराइटी उनके अलील्स इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। कब? ड्यूरिंग मियासिस, मियासिस के दौरान। सो दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू अलील्स, कि हर एक गैमेट के पास ना उन दो में से कोई एक जाएगा। अब ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्या एक इंडिविजुअल देखें डिप्लॉयड है, मैंने आपको इनिशियल कंसेप्ट के लेक्चर में बताया, इंडिविजुअल है डिप्लॉयड, आगे उसके गैमेट्स क्या होंगे, गैमेट होंगे हैप्लॉयड। तो इंडिविजुअल में दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम, तो दो जीन्स के जरिए वो करैक्टर कंट्रोल हो रहा होगा, और जो उसका स्पर्म या एग प्रोड्यूस हुआ रिप्रोडक्टिव सेल, स्पोर की फॉर्म में जो है स्पोर्स पैदा हो जाते हैं प्लांट्स के केस में, तो उसमें म्यासिस होती है, उससे वो हैप्लॉइड पैदा होता है, उसमें एक जैसा एक क्रोमोसोम ही है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर नहीं है। तो जब एक ही क्रोमोसोम है तो एक ही अलील उसमें सिंगल मौजूद होगा। लिहाजा अगर इंडिविजुअल में दो मुख्तलिफ अलील्स इकट्ठे हो जाए ना, तो दो मुख्तलिफ वराइटियों के, तो उसमें जिस वक्त आगे रिप्रोडक्टिव सेल्स की प्रोडक्शन के टाइम पे म्यासिस होगी, तो हर गैमीट में उन दो में से कोई एक जाएगा, मतलब गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है, और उनमें दो मुख्तलिफ वराइटियाँ नहीं हो सकती। इसी बिना पे हम क्या कह देते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि alleles may unite again at random fertilization of gametes when zygote is formed। अब जिस वक्त देखें ना कि स्पर्म्स एग्स के मिलने से जाइगोट बनेगा, रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो एलीड्स फिर दोबारा मिल सकते हैं ना, क्योंकि इंडिविजुअल तो होगा डिप्लॉयड, उसमें तो दो हो सकते हैं ना, तो हो सकते दो मुख्तलिफ एलील आ जाएं, लेकिन स्पर्म एग
या स्पोर, जो भी गैमीट या रिप्रोडक्टिव सेल है, तो उसके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन होने की बिना पे ऐसा एक ही एलील होगा। ठीक है, आगे चलें फिर मेंडल्स वर्क हम फॉलो करते हैं। इसका सेकंड पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये आपने याद रखना है। मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड किसको कहते हैं, जिसमें दो मुख्तलिफ अलील्स इकट्ठे हो जाएं। हाइब्रिड इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस होता है, यानी कि दो मुख्तलिफ अलील्स वाला होता है। ठीक है, और मोनो लफ्ज़ क्यों लगा दी, क्योंकि हम सिंगल ट्रेट की इनहेरिटेंस देख रहे हैं, तो इसमें हम मोनो हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक ट्रेट के लिए क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, सीड शेप के लिए मिसाल के तौर पर। अब देखें इसमें P1 फिनोटाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल P1 की मतलब इसका ना खास पैटर्न फॉर्मेट है, जब भी हम क्रॉस ड्रा करते हैं ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। सबसे पहले P1 की फिनोटाइप लिखते हैं। P1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट्स की पहली नस्ल, जहां से आप इनहेरिटेंस की स्टडी शुरू कर रहे थे वो होती फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन P1। तो फिनोटाइप जो है उसकी क्या है कि राउंड सीड वाले प्लांट्स थे, उनका क्रॉस किसके साथ कराया मेंडल ने, रिंकल्ड सीड वाले प्लांट्स के साथ। ठीक है, आगे फिर इसके बाद P1 की जीनोटाइप। अब जीनोटाइप जीन्स कैसे हैं, तो हमने इस तरह बात की, इंडिविजुअल तो होता है डिप्लॉयड, गैमीट क्या होता है, हैप्लॉयड। तो इंडिविजुअल यहाँ पे क्या होगा, वो होगा डिप्लॉयड, तो उसमें सीड शेप को कंट्रोल करने के दो जीन्स होंगे। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स थे वो P1 जनरेशन यानी कि जो थी वो मेंडल ने तमाम ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स प्रोड्यूस कराए। तो ये बात याद रहे आपको, जो भी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होता है या इंडिविजुअल होता है या प्योर ब्रीडिंग भी हम लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमेशा ना होमोजाइगस होगा, प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस होगा। और जो होगा हाइब्रिड वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस। तो प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस होगा, इस बिना पे ये प्योर ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट्स थे ना जो उसने क्रॉस कराए, तो उसमें दोनों लीड्स होंगे एक जैसे, क्योंकि वो होगा हमेशा होमोजाइगस। सेम इसी पैटर्न पे, और क्योंकि राउंड जब भी हम आगे देखेंगे मेंडल ने ऑब्जर्व किया राउंड का अलील जो है वो है डोमिनेट, इस बिना पे डोमिनेट अलील को हमेशा हम कैपिटल में शो करते हैं और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल में। अब जो रिंकल्ड सीड है उसकी हम जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, रिंकल्ड की जो हम जीनोटाइप लिखेंगे ना वो ऐसे लिखेंगे कि इसमें हमने, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन है इसलिए स्मॉल आर यूज़ करना है सिंबल, और क्योंकि ये प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग है इसलिए हमने इसमें स्मॉल आर होमोजाइगस कंडीशन शो करनी है। इसके बाद फिर आगे गैमीट्स। अब गैमीट वाला पॉइंट ना ये अहम है, आपने याद रखना है, गैमीट हमेशा बनाना है हैप्लॉइड। जब हैप्लॉइड बनाना है तो इसमें आपने दो अलील शो नहीं करने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ यही है कि गमीट में सिंगल अलील होगा, दो नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल अलील होगा, कौन सा, कैपिटल आर वाला होगा। और एक और बात, हमने तादाद नहीं शो करनी, तो हो सकता है ये प्लांट तो जो है ना गमीट प्रोड्यूस करे 1000 10,000, ठीक है, तो हम इतनी दफ़ा तो यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, हमने यहाँ पे सिर्फ टाइप लिखनी होती है कि इस टाइप का गैमीट प्रोड्यूस हुआ, तो इसने कैपिटल आर वाला इस टाइप का जस्ट गैमीट एक ही प्रोड्यूस, मतलब एक ही टाइप के तमाम गैमीट्स प्रोड्यूस किए। गैमीट हमेशा हम लिख के ऊपर सर्कल लगा देते हैं ताकि पता चले ये गैमीट है। इस प्लांट का गैमीट कैपिटल आर वाला, इस प्लांट का गैमीट कौन सा होगा, स्मॉल आर वाला जो प्रोड्यूस हुआ। यानी कि तमाम गैमीट प्रोड्यूस होंगे, गैमीट तो मिकदार में तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन वो तमाम एक ही वैरायटी के होंगे, यानी कि स्मॉल आर वाले प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब इनका आपस में उसने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से F1 जनरेशन हासिल होती है। F1 जनरेशन कौन सी जनरेशन होती है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो है कौन सी होती है, जो ऑफ स्प्रिंग्स की पहली नस्ल पैदा होती है। तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स की पहली नस्ल कौन सी पैदा हुई, जिसमें इधर से ऊपर से आ गया कैपिटल आर, इस पेरेंट से दूसरे से आ गया स्मॉल आर। आगे इंडिविजुअल जो डेवलप हुआ वो जाहिर है दोनों को मिलने से कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या है, राउंड फिनोटाइप के एतबार से राउंड होगा, क्यों, कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, तो उसने राउंड फिनोटाइप इनके प्रोड्यूस कर दी। लेकिन ये है तो हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल क्या होता है, हमेशा हाइब्रिड। और ये क्योंकि एक ट्रेड के लिए हाइब्रिड, इसलिए हम इसको मोनो हाइब्रिड कहेंगे। यहाँ तक का क्रॉस था सिर्फ मोनो हाइब्रिड की प्रोडक्शन के लिए। अब उसने आगे मोनो हाइब्रिड का फिर क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया, F1 into F1, मतलब उसने सेल्फ क्रॉस कराया। कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट्स वर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट्स। नेक्स्ट इसमें फिर आगे गमीट्स की प्रोडक्शन, जिस तरह मैंने बताया इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि गमीट्स हमेशा सिंगल अलील वाले होंगे, दो अलील वाले नहीं होंगे। तो आधे गमीट ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, कैपिटल आर, आधे ऐसे होंगे जिनमें स्मॉल आर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो टाइप्स के गमीट से बनाएगा। और इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी इस प्लांट ने दो तरह के गमीट्स बनाए, कैपिटल आर वाले और स्मॉल आर वाले। ठीक है, अब फिर आगे जब इनका आपस में इस तरीके से क्रॉस हुआ तो आप यहाँ पर जन ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब क्रॉस में हम क्या कर लेते हैं,
पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि देखिए ना हवा में फॉर एग्जांपल ये वाला प्लांट है, अब ये बना रहा है पोलन ग्रेन, इसके पोलन ग्रेन मैं एक मिसाल देता हूँ 10,000 प्रोड्यूस हुए, इसमें से 5,000 कौन से होंगे कैपिटल आर वाले, 5,000 कौन से होंगे स्मॉल आर वाले, ठीक है। अब वो हवा में उड़ते फिर रहे हैं, दूसरे प्लांट के जो है ना ये एग्स पड़े हुए हैं, इसमें से वो जिसको मर्जी फर्टिलाइज कर दें, कैपिटल आर को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, स्मॉल आर को भी। तो हमने रैंडम फर्टिलाइजेशन के ना तमाम चांसेस शो करने होते हैं, पुनेट स्क्वायर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पुनेट स्क्वायर बन गया कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब इस तरीके से कि इसमें ना जो हम एक प्लांट के फॉर एग्जांपल ये वाला ना कैपिटल आर, इसकी हम गैमीट्स लिख देते हैं ऊपर यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरे वाला प्लांट ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके दो तरह गैमीट्स हैं, वो हम लिख देते हैं इधर अप डाउन में नीचे, मतलब एक हम नीचे निचली साइड पे या एक साइड पे कह लें, दूसरे प्लांट के जितने भी गैमीट होंगे वो हम ऊपर की जानिब शो कर देते हैं। फिर जिस इंडिविजुअल के जितने गैमीट होते हैं ना उस रुख पे उतने ही बॉक्सेस बना लेते हैं, मतलब ऊपर से हमने एक कैपिटल आर का बॉक्स बनाया, एक स्मॉल आर का, इधर से हमने एक स्मॉल आर का बॉक्स बनाया, एक हमने कैपिटल आर का बॉक्स बनाया, ठीक है। तो उतनी हम बॉक्सेस बनाते हैं। इस केस में दोनों प्लांट्स के दो दो तरह के जो है ना हम देख रहे हैं कि क्योंकि गैमेट्स हैं तो हमने ऊपर के रुख में भी दो और साइड वाले रुख से भी जो है ना दो बॉक्सेस बनाए, मतलब सिंपली हमने कॉलम्स भी दो बनाए, रो भी दो बनाई हैं, ठीक है। कॉलम वाली साइड पे हम एक इंडिविजुअल के जितने भी गैमेट्स हैं उतने कॉलम बना लेंगे, और रो वाली साइड पे ये एक प्लांट या इंडिविजुअल के जितने गैमेट्स हैं उतनी ही रोज बना लेंगे। अब उनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, हो सकता है कैपिटल आर और कैपिटल आर ये दो मुख्तलिफ तरह के पोलन ग्रेन और एग आपस में मिले, तो आगे इंडिविजुअल क्या बन जाएगा, बॉक्स में हम लिखेंगे ऊपर से कैपिटल आर आया, साइड से कैपिटल आर आया, तो कैपिटल आर इंडिविजुअल बन गया, ये क्या होगा राउंड। दूसरे केस में अब हो सकता है ऊपर से आए स्मॉल आर, साइड से आए कैपिटल आर, तो इस बॉक्स में कैपिटल आर स्मॉल आर इंडिविजुअल बन जाएगा, यानी कि ये फिनोटाइप के एतबार से लेकिन क्या होगा, ये भी राउंड लेकिन ये हेट्रोजाइगस। इस बॉक्स में हो सकता है साइड से क्या है स्मॉल आर, ऊपर से क्या आ गया कैपिटल आर, तो इंडिविजुअल क्या बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या होगा राउंड। लास्ट बॉक्स में ऊपर से भी स्मॉल आर आया, साइड से भी स्मॉल आर आया, तो इंडिविजुअल क्या बन गया स्मॉल आर, तो ये क्या होगा ये रिंकल्ड, इनके पहले तीन राउंड और चौथा जो है वो क्या हो जाएगा रिंकल्ड। अब यहाँ पे आप फॉलो करें, अब ये दूसरी जनरेशन पैदा हो गई ना, इसको क्या कहेंगे F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन। सेकंड फील्ड जनरेशन में जो है क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इसको बॉक्स से बाहर निकाल के ऐसे पुनेट स्क्वायर से बाहर लिखा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर, ये चार तरह के इंडिविजुअल जो बने ना, इसमें से पहले तीन जो है फिनोटाइप के एतबार से क्या है राउंड है, चाहे वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस जो भी, लेकिन है तो राउंड ना। लास्ट वाला इंडिविजुअल क्या है, ये है रिंकल्ड सिंगल, तो यहाँ पे फिनोटाइप के एतबार से राउंड और रिंकल्ड की या डोमिनेंट और रिसेसिव, राउंड डोमिनेंट है रिंकल्ड रिसेसिव, तो ये क्या रेशियो आई है, ये आई है 3:1, ठीक है ना, या ये 3 राउंड 1 रिंकल्ड, ये आपने याद रखनी है। लाभ सेग्रीगेशन की जगह जगह एक ही रेशियो चलती है कि जी क्या रेशियो है लाभ सेग्रीगेशन की, तो आप कहेंगे 3:1, लेकिन ये फिनोटाइप के एतबार से है। अब जीनोटाइप के लेकिन अगर हम बात करें ना, तो जीनोटाइप यहाँ पे 3 है, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 1, तो यहाँ पे जीनोटाइप के एतबार से रेशियो यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगी 1:2:1, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है चलेंगे, यहाँ पे हमारी बात मुकम्मल हो गई। अब देखिए इतना बड़ा आपने लॉ पढ़ा है, लेकिन इसमें बात सिर्फ ये है कि अगर एक इंडिविजुअल में दो डिफरेंट अलील्स इकट्ठे हो जाएं, को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल as these are shown in this F1 plant, if they are accumulated in the same individual at the time of gamete formation, their alleles segregate or separate from each other. Okay, the individual may possess both alleles simultaneously, but the gamete will not possess both alleles simultaneously, rather it will contain a single allele. Okay, so this is the law of segregation. what were the इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडल। देखिए मेंडल जो है ना टेक्निकल पर्सन नहीं थे, जिस तरह हमें पता है कि वो जो है ना एक पादरी था, तो जाहिर है वो जीन नाम के लफ्ज़ से भी जो है ना वाकिफ़ नहीं था, उस वक्त जेनेटिक्स नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं करती थी, जेनेटिक्स का आगाज़ ही मेंडेलियन वर्क से हुआ है। तो आप देखें उसने वर्ड का यूज़ किया, इसके लिए जीन की बजाय ना वर्ड यूज़ किया उसने पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स यानी और एलिमेंटीन, यानी कि उसने ये कहा कि ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय particulate hereditary factors or elementine, and now
वी कॉल दीज यूनिट्स एज जीन्स। ओके, एक बात। दूसरी बात क्या है, और जो मेन पॉइंट, ईच इंडिविजुअल वेदर इट इज अ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन कंटेन अ पेयर ऑफ जीन फॉर अ ट्रेट। इंडिविजुअल में पेयर होगा, बट क्या होगा, ईच गैमीट ऑफ द इंडिविजुअल कंटेन्स अ सिंगल जीन। ठीक है, गैमीट में सिंगल जीन होगा। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट देखें जो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का समझा। ओके, अल्लाह हाफिज़।